अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आप देख रही हैं मैं किस तनदही से और जोशो खरोश से क्या ढूंढ रही हूँ। प्रेशर कुकर का रबर ढूंढ रही हूँ। रबर जो था वो मैंने इसके धो के रखा था और पिछली दफ़ा जाते हुए रखा था, इसलिए अब मुझे मिल नहीं रहा था और जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि मैंने इसको कहाँ रखा है। लोबिया मैंने रात को भिगोया हुआ था और जनाब आधा किलो लोबिया ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा इकट्ठा बनाया है, क्योंकि ये पिछले साल का मेरे पास पड़ा हुआ था, पिछले विज़िट का जब हम पाकिस्तान आए थे। तो मैंने सोचा इसको पूरा का पूरा ही बॉयल कर लेती हूँ, बजाय इसके कि मज़ीद इसको छोड़ा जाए और इसका जो है वो कीड़ा लग जाए या कुछ हो। खैर जनाब उसका पानी गिरा दिया है और लोबिया जो है वो मैंने प्रेशर कुकर में डाला है, लेकिन मेरे काम इतने मल्टी पर्पज़ होते हैं, उसको बीच में छोड़ा है और बच्ची को दूध चाहिए था और दूध तकरीबन ख़त्म हो चुका था जो मैं बॉटल में भर कर रखती हूँ। तो फिर वही मेरा तरीका कि पहले बालाई उतारो, एक दिन उबालो, दूसरे दिन उसका जो है वो फ्रिज में रखो एक रात, फिर उसकी बलाई उतारो। मैं ज़्यादा बॉयल नहीं करती, इसलिए एक बॉयल देती हूँ और 10 से 12 मिनट उसको हल्की आंच पर छोड़ देती हूँ और उसके बाद चूल्हा जो है वो बंद कर देती हूँ। उससे यह है कि इतनी बलाई आ जाती है, किलो 1.5 किलो जो है वो देसी घी निकल आता है और जो मैं सऊदी अरब लेकर आ जाती हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह को मंजूर हुआ तो। और फिर वो मेरी बेटी को मैं खिलाती हूँ। वो कहते हैं ना देसी घी मतलब खिला खिला के बच्चा जवान किया, तो वो मेरी बेटी पर वाकई फिक्स आता है, छोटी वाली पर। तो उसको मैं देसी घी में ही पाला है, खाने की चोर है, तो मैं कहती हूँ उसको कुछ ताकत वाली अच्छी ग़िज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए उसको देसी घी देती हूँ। आप भी जो बच्चे नहीं खाते आपके घर में या कम खाते हैं या नखरे ज़्यादा करते हैं, तो उनको हर चीज़ जो है वो देसी घी में ही दें। मतलब एक चाय का चम्मच से शुरू करें और उसी में ही ख़त्म करें, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ ताकत जानी चाहिए। जितने बच्चे जनाब आजकल बिज़ी हैं, काम करते हैं, सारा वक्त लैपटॉप पे लगे रहते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं, बेचारों को दिमाग की तो ज़रूरत है ना। दिमाग होगा तो लैपटॉप पर भी काम करेंगे और मोबाइल पर भी माशाल्लाह हर वक्त लगे रहेंगे। खैर जनाब लोबिया को मैंने नमक डालकर सिर्फ बॉईल कर रही हूँ। आज मैं इसका तड़का जो है वो अलहदा से बनाऊँगी और बालाई जो है वो साइडों से भी अच्छी तरह उतार लूँगी, कोई चीज़ रह ना जाए। आपको पता है मुझे रह जाने से कितनी कोफ्त होती है माशाल्लाह कि मुझे दुख ही लगा रहता है कि ये चीज़ ज़ाया गई। इसलिए अपनी आखिरी दम तक कोशिश करती हूँ कि जितना निकल सकता है उसको निकाल लूँ, लेकिन इतना अच्छा निकलता नहीं है, थोड़ा बहुत लगा रह जाता है, लेकिन खैर है, अब नहीं निकलता तो क्या करें। और ये जनाब देख ले नाश्ते के बाद मैंने बाकी व्लॉगर्स का भी देखा है, इतने बर्तन किसी के मेरे ख्याल में नहीं होते। इसकी वजह ये है कि मैं साथ ही खाना नाश्ते के फ़ौरन बाद जैसे ही किचन में आती हूँ, चाय का कप ख़त्म किया और किचन में आ गई और साथ ही सालन चढ़ा दिया, क्योंकि मासी मेरी 10:30-11 बजे तक आ जाती है और उससे उसके आने से पहले मैंने किचन को बिल्कुल फ़ारिग करना होता है, खाने शाने से हर चीज़ से उसको फ़ारिग कर कर और वो काम कर कर चली जाती है और माशाल्लाह पूरा दिन जो है और अगले दिन तक किचन नाश्ते से पहले तक चमकता हुआ होता है। इसलिए बर्तनों का भी ढेर होता है और हर चीज़ का ढेर होता है। और ये जनाब मेरा चिप्स कटर है, ये भी बहुत पुराना है, यूरोमाशी से मैंने लिया था, रियाद से। लेकिन आपको पता है यूरोमाशी की तमाम ब्रांचेस बंद हो गई हैं। अच्छा स्टोर था, कुछ एक्सपेंसिव था, कुछ नॉर्मल था, लेकिन चीज़ें उस पर अच्छी खासी स्टैंडर्ड की मिलती थी। तो मैंने ये वहाँ से लिया था और आप ये देख लें 13-14 साल पुराना कटर है और माशाल्लाह A1 काम कर रहा है। उधर कुकर जनाब अपनी सीटियां बजा रहा था, पता नहीं किसको देखकर बजा रहा था, किचन में तो सिर्फ मैं ही थी। अब मुझे देखकर सीटी बजा रहा था कि क्या कर रहा था, ये खैर मैंने किसी को बताया नहीं, वरना जनाब और मसला बन जाता, ठीक है ना। और उसके बाद जनाब मैंने देगची चढ़ा दी है दूसरी साइड पर। और ये बहुत अच्छे मटेरियल के बर्तन हैं, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, बहरहाल नॉन स्टिक भी हैं और हैवी भी हैं, बॉटम भी इनकी हैवी है, कोई चीज़ नीचे लगती भी नहीं है, तो इस लिहाज से ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें सबसे पहले मैंने जनाब प्याज को लाइट ब्राउन किया है और साथ ही लहसुन डाल दिए, वही फ्रोज़न लहसुन जो शुरू में मैं लाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रही हैं और अल्लाह करे चलते रहे। अब थोड़ा अरसा रह गया, बेटी ने वैसे ही इस वीकेंड पे चले जाना है इंशाल्लाह, तो हम 3 ही रह जाएंगे और 4-5 दिन पीछे रह जाएंगे, हर चीज़ ख़त्म करके आऊँगी। बाकी इंशाल्लाह जो मासियों को देना है या इधर उधर अल्लाह वास्ते देना है वो तो इसके अलावा है, लेकिन ये कोशिश होती है कि रमज़ान में अच्छी चीज़ ही सबको दो, बची बचाई और फजूल चीज़ें
फ़ज़ूल तो खैर कोई चीज़ भी नहीं होती, सब सही होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी मंगाई हुई चीज़ जिस मकसद के लिए है वो यूज़ कर लूँ, और उनके लिए इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो उनको अलहदा से लेकर दूँगी। अब जनाब मैंने वो मटेरियल तैयार कर लिया, उसमें हरी मिर्चें टमाटर डाले हैं, अदरक डाली है, और उसको अब मैं जनाब ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद, लेकिन मुझ में सब्र की आपको पता है कमी है। सब्र की इस लिहाज से कमी है कि मुझे जल्दी होती है कि खाना जल्दी से जल्दी बन जाए, तो मैंने इस न्यूट्री बुलेट के बजाय आम ब्लेंडर जग लिया है। इसका ऊपर से ढक्कन उतर जाता है, स्टीम निकल जाएगी, तो जिसकी वजह से ये नुकसानदेह नहीं होगा मशीन के लिए। और गरम गरम ही मैंने जनाब डाल दिया है जग के अंदर, और इसको जनाब कर लेते हैं ब्लेंड। अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और ब्लेंड करने के बाद हमारी जो ग्रेवी है वो इतनी स्मूथ और अच्छी तैयार होगी कि मज़ा आ जाएगा। जो बचा बचाया था उसमें पानी डाला है और वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब इसको 1 से 2 मिनट चलाऊंगी ताकि बहुत अच्छे से हर चीज़ मिक्स हो जाए, स्मूथ हो जाए, और ग्रेवी में ना कोई प्याज हो, ना टमाटर हो, ना हरी मिर्च हो, और लोग समझे जादू हो गया है भाई, कुछ भी नहीं डाला और फिर भी इतनी थिक और मज़े की ग्रेवी। खैर ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन वैसे अमूमन शोरबे में तैरती हुई चीज़ें मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं पसंद, और ख़ास तौर पे बच्चों को। और आप लोगों के घरों में भी बच्चे माशाल्लाह इसी तरह नखरे करते होंगे कि हमने इस तरह नहीं खाना तो उस तरह नहीं खाना, ये क्या है और वो क्या है। मुझे आपने कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर बताना है कि ऐसा होता है, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही। और जनाब अब जो मटेरियल डाला है, अब इसको क्या करेंगे, इसका पानी ड्राई करेंगे और ऑयल बाहर निकालेंगे। ऑयल बाहर निकलेगा तो इसमें ऑयल निकलने से पहले ही मैं मसाले इसमें ऐड कर दूंगी, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पिसा, गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, थोड़ी सी वाइट पेपर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालूंगी। उससे ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब यूनिक सा टेस्ट आ जाता है। आम जो हम बनाते हैं लोबिया, उससे डिफरेंट टेस्ट आता है, और ज़ाहिर है जब मैं कोई रेसिपी दूंगी तो थोड़ी डिफरेंट दूंगी, तो आप लोग इंशाल्लाह जब उसको बनाएंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। उम्मीद तो है, और लगनी तो चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने अपने नेबर्स के घर भी भेजा था तो उनको भी बहुत पसंद आया था। तो आप तो मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज़ मुझसे हैं, और इंशाल्लाह अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करेंगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर करें तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर मेंशन करें कि आपने किया है, और मतलब मेरी रेसिपी से कोई चीज़ बनाई है और आपको बहुत पसंद आई है, या सबको बहुत पसंद आई है। अब जनाब मसाले डाल के आपको क्या मतलब सबको ही हमें पता है कि भुनाई 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 भुनाई, और सिर्फ भुनाई करनी है तकरीबन 10 मिनट तक, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मैं अच्छे से भूनती रहूँगी। जितना अच्छा भूनूंगी उतना अच्छा जो है वो मसाला जो है मेरा तैयार होगा। और सुर्ख मिर्च आपको पता है मैं उस वक्त डालती हूँ जिस वक्त ऑयल निकल आता है, उससे सालन का कलर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, रेड रेड सा हो जाता है। और रेड जो कलर सालन का है, ग्रेवी का है, वो हमारे पाकिस्तान की कमज़ोरी है। इंडिया में भी आई थिंक होगी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो देखने में सालन सुर्ख होना चाहिए और ऊपर जनाब तरी होनी चाहिए, ताकि जो देखे खाने से पहले ही उसका दिल कर पड़े कि उसने खाना है। और जैसे ही मसाला अच्छे से भुन गया उसमें मैंने जनाब अपना मज़ेदार सा लोबिया, यार देसी लोबिया था, फर्स्ट टाइम मैंने देसी लोबिया जनाब यहाँ से लिया था इम्तियाज़ से पिछली दफ़ा, और वो मैंने जनाब बनाया तो इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा बना था। बस इसको बॉईल होने देती हूँ 5 से 10 मिनट, गला हुआ लोबिया बहुत अच्छे से। और आखिर में इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर दूंगी, बल्कि हम साथ ही कर दूंगी ताकि वो भी 5 एक मिनट साथ पक जाए, और पकने से उसकी खुशबू जब सालन में आ जाती है तो वो बहुत ही मज़े का और अच्छा लगता है। आज मेरा इरादा यही था कि आज हम बनाएंगे लोबिया और साथ बॉयल्ड राइस। और मेरे मियाँ साहब को आप देखें कि उन्होंने बॉयल्ड राइस की बजाय कहा इसके साथ कौन जनाब, लोबिया के साथ भी कोई जनाब चावल खाता है, इसके साथ तो कुलचा होना चाहिए या नान होना चाहिए या ख़मीरी रोटी होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा घर की रोटी इसके साथ होनी चाहिए, तो कह रहे थे नहीं घर की रोटी शाम को देखेंगे, अभी मैं कुलचे ले आऊँगा। मैं फिर वो अपने लिए तो कुलचे ले आए थे, लेकिन हम लोगों ने बॉयल्ड राइस किए और बॉयल्ड राइस के साथ खाए। और साथ ही हरा धनिया जो मैं गड्डी इतनी भर के लाई थी वो भी काट लिया मैंने, इसको कटा हुआ रख दूँगी, धोए बगैर रखूँगी ताकि ख़राब ना हो, पानी की वजह से आपको पता है चीज़ ख़राब होती है। बस जनाब इसको कैसे समेटना है, यही वो जो लिफाफे 5.75 वाली शॉप से मैं लाई हुई रोल्स जो मिलती हैं लिफाफों के, यही जनाब कारी 4 पे 16 रियाल 17 रियाल के
जो इतने, और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, पता नहीं उनके कब से पड़े हुए होते हैं। ख़रीदते लोग कम नहीं होंगे, क्योंकि जब 5.75 में मिल जाते हैं तो किसी का दिमाग ख़राब है 15-16 रियाल के ख़रीदे। तो एक दफ़ा मेरे हस्बैंड ले आए थे और जनाब इतने बेकार वो निकले थे। मैं नहीं थी साथ, मैं उस वक्त पाकिस्तान में थी, वरना मैं तो कभी ना लेने देती। थोड़ी सी एफ़र्ट करके बंदा थोड़ा सा दूर चला जाता है और काफ़ी सामान वहाँ से बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाता है। ख़ास तौर पे फ़र्नीचर पॉलिश बहुत अच्छी मिल जाती है 5.75 में, और वैसे जनाब 15-16 रियाल की मिलती है। सेम चीज़ ही मुझे तो लगती है, एक जैसा इफ़ेक्ट होता है फ़र्नीचर पर। हरी मिर्चें भी साफ़ करके रख ली हैं। और जनाब और मैं अब क्या करूँगी, और हाँ, जो सबसे बड़ा काम था और मुझे जिसे करते हुए थोड़ा सा डर लग रहा था, बल्कि दिल नहीं चाह रहा था कि लंबा और लेंथी हो जाएगा, ये चाइनीज़ लीमू है। पाकिस्तान में अब देसी लीमू तो कहीं नज़र नहीं आते, हर तरफ जैसे मशीनों में चाइनी सामान छाया हुआ है, उसी तरह जनाब लीमू भी चाइनीज़ ही हैं ये। और चाइनीज़ लीमू जनाब पतले पतले बेकार और बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और इनका बस मैं रस निकाल के रख लूँगी। रस जो है तकरीबन 15 से 20 दिन आराम से चल जाता है, जो इसका जूस है। बस उसको छान भी लूँगी, स्टेन भी कर लूँगी, ताकि किसी ने अगर नींबू पानी पीना है, अगर सालन के ऊपर डालना है, या मुझे मैरिनेशन के लिए चाहिए किसी चीज़ की, तो आसानी से बस इसमें से बंदा निकाले और यूज़ कर ले, बजाय पहले नींबू काटे और उसको निचोड़े और सारा कुछ करे। तो बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।